हेलो लर्नर्स। टेंस में कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें बनाते वक्त कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने तो टेंस में बताया हुआ है सब कुछ, फिर भी मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। जैसे गया, जाता था, जा चुका था, गया था, जा चुका है। अब इन चीज़ों को गया है, इन चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो थोड़ा कन्फ्यूजन बन जाता है कि कौन किस टेंस में है। आप गौर से इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा, आपको यह कन्फ्यूजन होगा। अब देखिए, बताया जाता है अक्सर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जाता था और गया यह पास्ट इंडेफिनिट में है। जा चुका था और गया था यह पास्ट परफेक्ट में है। जा चुका है और गया है यह प्रेजेंट परफेक्ट में है। सिंपल। देखिए, जाता था और गया, उसमें था लग जाएगा तो परफेक्ट में चला जाएगा, गया था। जाता था और गया यह होगा इंडेफिनिट में। गया था, जा चुका था यह परफेक्ट में, मतलब पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बता रहा हूँ। जाता था, गया था, पास्ट इंडेफिनिट, जाता था, गया, पास्ट इंडेफिनिट, गया था, जा चुका था, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में ऐसे भी कहा जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं, उसको भी मैंने बताया हुआ है और आगे और ज़रूरत पड़ेगी इसको डिटेल करूँगा। फ़िलहाल मैं कुछ इन तरह के बातों पे, तो जब आपको कंफर्म हो गया कि या था लगेगा तो होगा पास्ट परफेक्ट। और यह मिलाने के लिए, या अगर आप भूल जाते हैं तो नहीं भूलने के लिए अक्सर मिलाइए कि गया है, जा चुका है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो गया था, जा चुका था, पास्ट परफेक्ट होगा। बट अब यह बताने के बाद सबका मैंने नियम बताया हुआ है, कैसे बनेगा सब कुछ बताया हुआ है। तो अब आगे जो कन्फ्यूजन इसके बाद भी कुछ चीज़ें करती हैं उसे मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। अब मैंने बताया वह गया है, वह गया था, तो वह गया था आप पास्ट परफेक्ट बताते हैं। वह सोया था तो आप फिर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बोलने का भूल करेंगे। आप देखिए, वह गया था बोलने से यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वह जा चुका था, गया था। अभी जा रहा है, इससे कोई फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन वह सोया था। यह बात जब करेंगे तो इससे यह बात आता है कि वह एक टाइम था जो कंटिन्यू हो रहा था। अब इसको और कैसे स्पष्ट किया जाए? यह स्पष्ट ऐसे होगा कि वह गया है, कहीं गया हुआ है, यह सेंस है, वह गया है। वह खाया है, खाया है मतलब खा लिया है। तो अब अगर कहेंगे कि वह सोया है, तो गया है अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, खाया है अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सोया है भी प्रेजेंट परफेक्ट लोग बोल देंगे। बट ऐसा नहीं है। खाया है मतलब खा लिया है, यह फील हो रहा है। गया है मतलब जा चुका है, यह फील हो रहा है। खाया है मतलब खा रहा है, यह फील तो हो नहीं रहा है। लेकिन सोया है से यह क्लियर है कि वह सो रहा है। अगर आप बताएंगे, मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्तित्व हो, नाम हो मिंटू, एक एग्जाम्पल देता हूँ, मिंटू सोया है, तो आप यह बताना चाह रहे हैं कि वह सोया हुआ है, वह कंटिन्यू है। देखिए, सोया है, सोया हुआ है या सो रहा है, एक ही बात है। दैट्स वाई अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं कि वह सोया हुआ है, वह सोया है, तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि वह सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग। यही है। इसमें कुछ वर्ब हैं जिसको कि मैं आपके सामने ले आऊँगा, और जो लाऊँगा उतना ही नहीं है। जब जब ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आप देखिए, टेंस में, ग्रामर में इतना क्लियर करके आपको नॉर्मली मिलता नहीं है ग्रामर्स में, ग्रामर के बुक में। लेकिन ग्रामर में हर जगह यह लिखा हुआ है कि टेंस उस एक्टिविटी, उस क्रिया के होने से है कि किस टाइमिंग में हो रहा है, यह लिखा हुआ होता है। पहचान बता दिया जाता है कि रहा है, रही है, लेकिन कंटिन्यू होने का एहसास होता है। आपको परफेक्ट में बता दिया जाता है कि चुका है, चुकी है, खाया है, पिया है, या है, ये बताया जाता है। बट यह भी बताया जाता है कि वो फील होना चाहिए कि हो चुका है। किसी भी एक्टिविटी से यह पता लगे कि वह हो चुका है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट में है। लेकिन सोया है बोलने से यह क्लियर नहीं हो रहा, यह स्पष्ट नहीं है कि वह हो चुका है। ये उससे यह स्पष्ट है कि वह हो रहा है। तो इसी तरह से वह सोया है, ही इज स्लीपिंग, वह खड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ही इज स्टैंडिंग, वह लेटा है, वह बैठा है। आप देखिए सारे सिचुएशंस को कि वह बैठा है। बैठा है मतलब बैठ गया है, बैठ चुका है, ऐसा नहीं है। वह बैठा है मतलब कंटिन्यू है।
अच्छा, अगर कोई बालिका बोलती है कि मैं पायल पहनी हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हो चुका है, वह कंटिन्यू है। ठीक है, खड़ा वर्ड से वह खड़ा है, सोया वर्ड से वह सोया है, लेटा वर्ड से वह लेटा है, बैठा वर्ड से वह बैठा है। ठीक है, पहनना अगर है, ये सारे वर्ब हैं, पहनना भी वर्ब है, तो वह पहना है या पहनी है तो वह कंटिन्यू है। मैंने कोट पहना है तो यह कंटिन्यू है, यह कंटिन्यूअस है। मैंने शर्ट पहना है, यह कंटिन्यू है, यह कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आज मेरे इस लेक्चर का टॉपिक यही था कि ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं जहाँ आप ध्यान दें। तो टेंस में जो सारे पहचान हैं उसके अलावा इन चीज़ों पे भी कभी कभी आपको फोकस करना है। कभी कभी लिखा हुआ डायरेक्ट इंग्लिश मिलता है और आपको फीलिंग भी वही आती है, बट आप टेंस पे फोकस करने लगते हैं तो आप उसके टेंस को बदलने लगते हैं कि मैंने तो यह पहचान पढ़ा है, आइडेंटिफिकेशन यह पढ़ा है। लेकिन इन वर्ड्स को मैंने बता करके आपको यह क्लियर किया कि वह खड़ा है कंटिन्यूअस में है, वह बैठा है कंटिन्यूअस में है, वह लेटा है कंटिन्यूअस में है, वह सोया है कंटिन्यूअस में है, मैंने कोट पहना है यह कंटिन्यूअस में है, यह सब कंटिन्यूअस में है। इस तरीके से आगे भी आप सारे वर्ड्स को क्लियर करेंगे और चलेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से मैं कुछ स्टोरी टेलिंग लेके आऊँगा, जिससे कि आपको जो मैंने बताया हुआ है कि 15 आवर्स में मेरे वीडियो का टोटल कहीं पे 3 मिनट का वीडियो है, कहीं 8 मिनट का है, कहीं 12 मिनट का है, जो भी है इंग्लिश लेक्चर का जो भी वीडियो है, इस चैनल पे मैं कुछ और भी बातें किया करता हूँ। लेकिन जो इंग्लिश के लेक्चर आते रहेंगे और भी लेक्चर्स आते रहेंगे सोशल इश्यूज़ पे, बट जो इंग्लिश के आते रहेंगे उसको आप टोटल जोड़ेंगे और जिस दिन 15 आवर्स पूरा होगा आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो आपको अब स्टोरी सुनने की ज़रूरत है। लगातार स्टोरी सुनेंगे, सुनते सुनते अपने आप मुंह से निकलने लगेगा। हाँ, आपको दिक्कत आएगी। देखिए, 2 तरीके हैं कि मैं स्टोरी बताते जाऊं और उसका हिंदी बताते जाऊं, तो फिर इससे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे। बोलने में आपको दिक्कत आएगी हमेशा। तो स्पीड में करना है, 15 घंटे का मैंने दावा किया है, उसे पूरा करना है। तो उसको जैसे मैं ले चल रहा हूँ वैसे आप चलिए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि 2-4 स्टोरी पूरा होते होते आप इंग्लिश बोलने लगे, क्योंकि आप सुनेंगे गौर से। आप यह भी हो सकता है कि कभी कोई वर्ड मीनिंग देखने के लिए, कुछ चीज़ देखने समझने के लिए ग्रामर भी आप रिपीट करेंगे। यह सब करते रहिए, या डायरेक्ट आपको लगभग आता हो, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी आती हों, आप स्टोरी सुनते रहिए, ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। क्योंकि मैंने टेंस बता दिया है, पैसिव बता दिया है, नरेशन बता दिया है, तो इतना काफ़ी है कि अब आगे आप स्टोरी में चलते रहें। वोकेब तो आपका ऐसे ही ठीक होते रहेगा, क्योंकि स्टोरी में एकदम सिंपल लेके आऊँगा। कोई क्रिटिकल लाइन नहीं, बहुत लंबा लाइन नहीं, सिंपल आपके डेली यूजेज की सारी चीज़ें उसमें होंगी, जिससे कि आप बोल पाएँ और धीरे धीरे आपका इंग्लिश सभी तरीके से एनरिच होता चला जाएगा। थैंक यू।